अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगा हूँ वह यूनिवर्सिटी ऑफ हैसल्ट बेल्जियम में। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में मास्टर माइंड स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना चाहते हैं जो कि 2025 और 26 के इनटेक की एप्लीकेशन ओपन हो चुकी हैं, तो स्टूडेंट इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बेनिफिट्स आपको दिया जा रहा है उसमें जो है ना आपको 10,000 यूरो आपको जो है ना ग्रांट दी जाएगी जो कि अंडर मास्टर माइंड स्कॉलरशिप के थ्रू। ठीक है जी। अगर हम इसको कन्वर्ट करें, फॉर एग्जांपल अगर आप बिलोंग करते हैं जी पाकिस्तान से, ठीक है जी, यहाँ पे हम 10,000 यूरो टू पी केयर कर लेते हैं जो कि टोटल अप्रोक्सीमेट जो है ना 30 लाख अमाउंट बनती है जो कि ये आपको ग्रांट दी जाएगी अगर आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करते हैं, स्कॉलरशिप में सिलेक्शन होती है तो। इसके अलावा स्टूडेंट इसमें जो है ना आपकी ट्यूशन फी भी फ्री होगी, आपको कोई ट्यूशन फी भी पे करने की जरूरत नहीं पड़नी। ठीक है जी। और उसके अलावा मास्टर माइंड स्कॉलरशिप होल्डर्स ओनली पे जो सिर्फ और सिर्फ आपको पे करनी पड़ेगी ना वो होगी एडमिनिस्ट्रेटिव इनरोलमेंट फीस, सिर्फ आपको पे करनी पड़ेगी। बाकी सारे एक्सपेंसेस आपको ग्रांट की सूरत में और ट्यूशन फी बिल्कुल फ्री की सूरत में आपको दिए जाएंगे। उसके बाद हम स्टूडेंट बात करते हैं इसमें अप्लाई तो करना चाहते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। फर्स्ट ऑफ स्टूडेंट वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिनकी मिनिमम सीजीपीए 3.5 है या 3.5 से ज़्यादा है। तो अगर आपकी 3.5 है तो भी आप अप्लाई करें, अगर इससे ज़्यादा है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मजीद अगर आप सीजीपीए कैलकुलेट करना चाहते हैं, उन्होंने यहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया है, इस लिंक पे जाके आप सीजीपीए कैलकुलेट कर सकते हैं उनके फॉर्मेट के मुताबिक। ठीक है जी। आपने यहाँ पे कंट्री मेंशन करना है, आपके कंट्री किससे बिलोंग करते हैं, कोर्स मेंशन करेंगे इन केस अगर आपको जीपीए का नहीं पता तो। ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट सेकंड वन है जी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट। उसमें क्या है, अगर आपने एल्स दिया हुआ है तो उसका मिनिमम जो बैंड होने चाहिए 7.0 होना चाहिए। उसके अलावा अगर आपने स्टूडेंट टॉफल दिया हुआ है तो उनका जो टोटल स्कोर होना चाहिए कम से कम 94 होना चाहिए। उसके अलावा स्टूडेंट अगर आपने सर्टिफिकेट इन एडवांस्ड इंग्लिश की हुई है जिसको हम CAE भी कहते हैं, उसमें आपका लेवल जो होना चाहिए C1 लेवल होना चाहिए कम से कम। उसके अलावा इसके सिमिलर भी अगर आपके टेस्ट हैं पड़े तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलर रिजल्ट्स इन अनदर ऑफिशियल इंग्लिश टेस्ट आल्सो एलिजिबल। उसके अलावा अगर आपने कोई ऑनलाइन टेस्ट दिया हुआ, जैसे कि मैक्सिमम पाकिस्तानी स्टूडेंट आइलेट्स ऑनलाइन देते हैं या टोफल भी ऑनलाइन देते हैं, अगर आपने ये ऑनलाइन भी दिया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो है ना जो स्टूडेंट ऑलरेडी इनरोल्ड नहीं है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, ठीक है जी, फ्लैमिश में, तो वो इसके लिए एलिजिबल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जिन स्टूडेंट ने ऑलरेडी इनरोल किया हुआ है वो इसमें दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। और इसमें जो है ना तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट चाहे आप किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं एक्सेप्ट रशिया। रशिया के अलावा तमाम तर कंट्रीज के स्टूडेंट जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट कैन नॉट कंबाइन द स्कॉलरशिप विद अनदर स्कॉलरशिप फ्रॉम द फ्लेमिश गवर्नमेंट और एन एरास्मस मंडल स्कॉलरशिप। मीन के जो स्टूडेंट ये स्कॉलरशिप अवेल करना चाहते हैं वो पहले से कोई रिसीव स्कॉलरशिप ना कर रहे हो, मीन के दो स्कॉलरशिप में से सिर्फ आप एक स्कॉलरशिप के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी लास्ट डेट टू अप्लाई है 15/3/2025 जो कि एक वीक रह गया इसमें एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए। तो आपको चाहिए एज सुन एज पॉसिबल इसमें अपनी एप्लीकेशन सबमिट करें अगर आप इसके अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन जो एकेडमिक के होते हैं उसमें जो है ना आपको 2 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होंगे जो कि आपने प्रोफेसर से बनवाने हैं जहां से आपने लास्ट डिग्री कंप्लीट की है। वो जो प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है या लेक्चरर है, कोई भी है, तो आप उनसे अपना 2 रिकमेंडेशन लेटर बनवा के आप अपलोड करेंगे एप्लीकेशन सबमिट करते हुए। ठीक है जी। और स्टूडेंट यहाँ पे देखें जी, सबमिट ए कंप्लीट एप्लीकेशन फाइल, आपने एक कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी है जिसमें आपने तमाम तरह मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स शामिल करने हैं फॉर द रेलिवेंट मास्टर प्रोग्राम, जिस रेलिवेंट मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, जिसको हम MS एम फिल करना चाहते हैं, आपने ये डेडलाइन से पहले पहले करनी होगी। अगर आप इसका प्रोसीजर देखना चाहते हैं इस पर आपने क्लिक करना है तो इसका प्रोसीजर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा एप्लीकेशन का कि एप्लीकेशन आपने किस तरह करेंगे। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन प्रोसेस, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी एप्लीकेशन प्रिपेयर करनी है, फिर यहाँ पे देखिए स्टेप्स क्या करना है। जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, सबसे पहले आपने अपना पासपोर्ट अपने पास रखना है, CV मैंडेटरी है। उसके अलावा आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होगी या ग्रेड टेस्ट हो गया या और मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटिवेशन लेटर, हायर एजुकेशन डिप्लोमा जिसको हम सर्टिफिकेट्स कहते हैं वो भी आपके पास होनी चाहिए। और उन डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसलेशन होनी चाहिए इन केस अगर आपकी जो क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं वो इंग्लिश में नहीं है तो। उसके अलावा जिन स्टूडेंट ने थीसिस वर्क ऑलरेडी किया हुआ है वो अपने थीसिस का
ऑब्स्ट्रैक्ट भी यहाँ पे ऐड करेंगे, पोर्टफोलियो भी आपने अपलोड करना है। उसके अलावा एग्जाम्पशन रिक्वेस्ट इफ एप्लीकेबल फॉर मास्टर ऑफ स्टैट्स एंड डाटा साइंस। उसके अलावा मास्टर स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर मीन के जो मास्टर की आपने इसकी एप्लीकेशन सबमिट करनी है वो भी आपने एप्लीकेशन अटैच करनी है। और उसके बाद आपने 2 रिकमेंडेशन लेटर जो कि मैंडेटरी होंगे इसमें अप्लाई करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट क्या करना है, आपने क्या क्या अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट की। एप्लीकेशन कंप्लीट करने के लिए क्या क्या आपने तमाम तर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं, इकट्ठे करने हैं। उसके बाद आपने जो है ना अपना डिग्री प्रोग्राम चूज़ करना है कि कौन से डिग्री प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। और जो जो डिग्री प्रोग्राम यहाँ पे अवेलेबल है उसकी लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आर्किटेक्चर, मास्टर ऑफ मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ बायोमेडिकल साइंस, बायो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी हो गया। ये आपके जो थीसिस वर्क है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा इंग्लिश मास्टर प्रोग्राम, इसमें से कोई भी आप जो डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं, ये तमाम तर इंग्लिश स्टार्ट सब्जेक्ट है, सारे इंग्लिश में आपको पढ़ाए जाएंगे। उसके अलावा स्टूडेंट व्हेन अप्लाइंग फॉर दोज ऑफ द प्रोग्राम यू हैव टू चूज अ टाइप ऑफ स्टडी कॉन्ट्रैक्ट। Hasselt University has 3 types of study contract: diploma contract, credit contract and exam contract. Moreover, there are scholarship opportunities available for the international student। और इसके अलावा कौन कौन सी डिग्री प्रोग्राम अवेलेबल हैं, ठीक है जी, नेशनल बेस में किसी भी स्पेसिफिक कंट्री में फॉर एग्जाम्पल आप बिलोंग करते हैं तो इस पर क्लिक करके वो भी डिटेल आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है जो कि जिनकी CGPA अच्छी है वो आप देखना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे क्लिक करके आउटस्टैंडिंग मास्टर के डिग्री प्रोग्राम की ये भी आपने डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए जी इंटरनेशनल स्टूडेंट की डिटेल, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, ठीक है जी। अब जो चीज़ है कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह बनानी है, एप्लीकेशन इसकी किस तरह करनी है, ठीक है जी। ये कोर्सेज भी आपने देख लिए, ये सारे कोर्सेज की लिस्ट आपको मिल रही है। ओवरऑल अगर जनरल बताऊं, आपने क्या करना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। जिस स्पेसिफिक कोर्स को आपने सेलेक्ट करना है उसकी एलिजिबिलिटी चेक करनी है। एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद बिफोर डेडलाइन आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है। अब आपने जो इसकी मास्टरमाइंड की एप्लीकेशन है वो कहाँ से आपने ढूंढ के अप्लाई करनी है। अब चलते हैं हम उसी स्पेसिफिक सेक्शन पे। अब यहाँ पे देखिए जी स्टेप 2, यहाँ पे आपको स्टेप 2 मिल रहा है ना। आपने क्या करना है, मास्टरमाइंड एप्लीकेशन फॉर्म पे आपने क्लिक करना है, जो कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म ये अपलोड भी करनी है। इस पर आपने क्लिक करना है, यहाँ पे आपको इसका फॉर्म मिल जाएगा। ये देखिए ये फॉर्म है। अब इसमें कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। मास्टर ऑफ बायोमेडिकल साइंसेस हो गया, मास्टर ऑफ इंटीरियर आर्किटेक्चर हो गया, मास्टर ऑफ मैनेजमेंट हो गया, मास्टर ऑफ स्टैट्स हो गया, मास्टर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन साइंस होगी, मास्टर ऑफ एनर्जी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी होगी। तो ये कोर्सेज हैं जो कि आप इनमें से किसी भी स्पेसिफिक कोर्स में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। और ये फार्म है, आईलेट्स दिया हुआ है, टोफल दिया हुआ वो आपने मेंशन करना है, कोई पब्लिकेशन है वो मेंशन करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, अब यहाँ पे जो है ना आपने तमाम तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने ऑलरेडी आपको बताया हैं, तमाम तो आपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। प्रिपेयर करने के बाद आपने इस यूनिवर्सिटी में आकर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। ये डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पे ऐड करने हैं, ठीक है जी। ऐड करने के बाद सेंड मी ए कॉपी ऑफ रिस्पॉन्स, उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है, तो यहाँ से आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो ये सिंपल सा तरीका, अगर आप मास्टरमाइंड स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं इन यूनिवर्सिटी ऑफ हैसेल्ट बेल्जियम, तो सेम इसी तरीके से आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।